नारायण। अपनी जगह नहीं छोड़ना, बैठ जाओ शांत ध्यान। शिवरात्रि का वो सिंहासन भी बढ़िया बना दिया है। What I do, what will be, forgot all. Be good. God help us, Guru help us. No tension. Worry less, tension less. Experience of the happiness of the soul. जो होगा देखा जाएगा, जिसे जो होगा देखा जाएगा। बैठे जाओ लाला लालिया। पार्वती ने भगवान महादेव को प्रणाम किया है। महादेव समझ गए कि प्रणाम करती है मतलब मेरे तरफ ध्यान दो। मंद मंद मुस्कुराए शिव जी, बोले उमा क्या कुछ पूछना चाहती हो? बोले आप तो अंतर्यामी देव हैं। कौन मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं? और कौन मनुष्य नरक में जाते हैं? और कौन मनुष्य के स्वर्ग नरक को तुच्छ बनाकर आप में आते हैं? आप में आते मतलब उधर नहीं, आप जहां भगवान का गुरु का आपा क्या होता है, जो आपका आपा है। तो कौन मनुष्य जो आप में आ जाते हैं, मतलब अपने आप में आ जाते हैं। बोले जो बुरा काम करता है वो अपना तो बुरा करता है, दूसरे का भी बुरा करता है। और बुरी आदत को पोषित करते करते वो बुरे फल भोगने के लिए नरक में ही जाता है। और अच्छे काम करने की आदत बढ़ाते बढ़ाते, अच्छे काम करते करते तमोगुण रजोगुण क्षीण होते, सत्वगुण बढ़ने से फिर स्वर्ग में जाता है। जो किसी को दुख देता है, किसी को डराता है, किसी का अधिकार छीनता है, किसी को धोखा देता है, एकादशी का व्रत नहीं करता, और ये जो पर्व है शिवरात्रि, भगवान राम कृष्ण आदि अवतारों का प्रागट्य दिवस, राम कृष्ण आदि जो पुनीत पर्व है, उन दिनों में भी जो शराब मांस जुआ दुराचार करता है वो नारकीय प्रवृत्ति में तेजी से गिरता है। और नरक क्या है? मरने के बाद जो नरक है, लेकिन जीते जी अशांत। खाने को भी है, एयर कंडीशन भी है, लेकिन डिस्टर्ब होना नरक है। कितना भी कोई कुछ कहे, लेकिन अपना चित्त शांत रहे, आनंदित रहे, और डिस्टर्ब होते हुए दिखें फिर भी अंदर से डिस्टर्ब को भी जानते हैं, तो नरक और स्वर्ग से पार है। शिव जी से मुलाकात है। शिव जी को डमरू बजाने वाला, दो हाथ पैर वाला, आकृति वाला ही नहीं मानना चाहिए। शिव माना कल्याण, पार्वती जी जानती। शिव माना मंगलमय, कल्याण, आनंद। और शिव का
सिंहासन कहाँ है ऊंचा, ये देख ले। शरीर में 7 केंद्र हैं। सबसे ऊंचा केंद्र है सहस्त्रसार, और कैलाश ऊंचा पर्वत है, शीतलता है, वहां आत्म संतुष्टि है, आत्म प्रीति है। डिस्टर्ब और विक्षेप और विघ्न और बाधा कभी आवे नहीं, ऐसा सोचना बालक बुद्धि है। विघ्न बाधा तकलीफ तो शिव जी के यहां भी होती है। अब वो शिव पार्वती का संवाद तो तुमको सुनाऊंगा, लेकिन उनके यहाँ विघ्न बाधा कैसे आते कि भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि शिव पार्वती सत्संग करते, फिर शिव जी अपने आत्म चैतन्य में ध्यानस्थ होते, समाधिस्थ हो जाते। उस आत्म सुख में, निसंकल्प अवस्था में जो सुख शांति सामर्थ्य है, वो दुनिया के सारे विश्व के भोगों में कुछ भी नहीं। देखने, चखने, सूंघने से इससे एनर्जी लॉस होता है, शक्ति नाश होता है, और आत्मा में स्थित होने से शक्ति संपन्न होता है। रात को कुछ भी नहीं करते तो सुबह कितने ताजे फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन उसमें अज्ञान रहता है। जो ध्यान के द्वारा शांत होते तो निद्रा का अज्ञान नहीं होता, अपने आत्मा की एक तांता रस धारा का ज्ञान होता है। नींद के वक्त पता नहीं होता मैं नींद में हूं, लेकिन समाधि में पता होता है कि मैं निसंकल्प, समाधि के सुख का। वाणी भले नहीं हुई, नींद में तमस होता है तो शांति तो उसी आत्मा की मिलती है, लेकिन शरीर तक उसका प्रभाव, मन बुद्धि तक थोड़ा प्रभाव। लेकिन ओमकार का उच्चारण करके जब निसंकल्प होता है तो सारी दुनिया को, सारी प्रकृति को, सारे नेचर को जो शक्ति देता है, एनर्जी देता है, वो सॉल है, आत्मा है। इतना नहीं है, सब सर्वत्र है। जैसे इतना लोटा है तो आकाश इतना दिखता है, लेकिन आकाश इतना नहीं है, लोटा इतना है। आकाश तो आकाश है। ऐसे ही सॉल जो परमात्मा है, तो लेकिन अनुभव जी इधर होता है, इसलिए बोलते भगवान हृदय में, भगवान हृदय में। दूर दूर के लोग आते हैं आश्रम में, तो थोड़ी मुलाकात देनी पड़ती है। अच्छे अच्छे साधक बोले अब ऐसी दया करो, बस आपको मैं अंदर में ले आऊं। मैं क्या, काहे को मुसीबत मोल लेता है, मेरे को अंदर देखना। अंदर देखूं, बाहर देखूं, सब एक है, तो अंदर बाहर खाली विचार हटा दे तो ऐसे ही मौज हो जाएगी। नहीं तो ये अंदर देखेगा तो अच्छा लगेगा, फिर नहीं दिखेगा तो रोएगा। तो ईश्वर को पाना कठिन नहीं है, लेकिन अपनी मान्यताएं ऐसी ऐसी बन जाती है कि ईश्वर साथ में होते हुए भी दूर लग जाते, कठिन हो जाते। सबसे सरल में सरल, सरल में सरल परमात्मा की प्राप्ति है।
लेकिन गलती क्या होती है कि दुनिया की चीजों को कुछ करके मेहनत करके पाते न तो समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, देखना, सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श, सेक्स आदि का, ये गंदी आदतों के कारण आत्म सुख से जीव दूर हो जाता है। उधर का आकर्षण नहीं करे तो ऐसे ही शांत आत्म सुख मिलता है। तो शिव जी तो संयम की मूर्ति, शिव माना कल्याण। कल्याण अकल्याण कब होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई और आराम, इन आठों में से किसी के पीछे पड़ते हैं तो शक्ति का ह्रास होता है, खर्च होता है और कल्याण होता है। उसमें भी धर्म के मर्यादा के अनुरूप चलते हैं तो ज़्यादा अकल्याण नहीं होता, थोड़ा संयम होता है तो स्वर्ग की यात्रा होती। अगर जैसा आया संभोग कर लिया, जैसा आया उसका छीन लिया, जैसा आया वो जल्दी नरक में जाता है। तो शिव जी आत्मा में निसंकल्प अवस्था में, तो शिव जी के आसपास जो भी कैसे भी स्वभाव के लोग हैं और शिव 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 सुमरन करते, दैत्य वृत्ति के हैं, आसुरी वृत्ति के, राक्षसी वृत्ति के, तो मरते समय शिव का चिंतन करके शिव के धाम में तो जाते। आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, जैसे नासिक का चिंतन करने से नासिक में पहुंच गए, बापू का चिंतन करने से बापू के आश्रम में पहुंच गए, लेकिन साक्षात्कार तो अलग बात है ना। तो शिवलोक में भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी वो भी रहती थी। तो उनको हुआ कि शिव जी पार्वती को तो सत्संग सुनाते और हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं देते, क्या हमारी वैल्यू नहीं है क्या? हम भी कुछ हैं। तो शिव जी को जरा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम भी कुछ हैं, शिव जी को भी अनुभव होना चाहिए। तो शिव जी तो समाधि में बैठ गए और वो पार्वती को उठा के ले गए किडनैप करके, और पार्वती की बिरयानी बनाई। चावल में मीट डाल के बनाते हैं ना, मच्छी वच्छी डाल के चावल बनाते तो बिरयानी होती है, ऐसे पार्वती की बिरयानी बनाई। जेम की मम्मी तुम डरना नहीं, तुम्हारी बिरयानी नहीं बनाएंगे। पार्वती को शिवलोक में पार्वती की बिरयानी बन जाए तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? शिव जी के यहाँ भी तक है ना। और जो शिव जी की भक्ति करके शिव जी की कृपा से शिव जी के लोक में है, और शिव जी की पार्वती को उठाकर उसका पुलाव बना लिया। और फंक्शन किया, नाचे गाए गुनगुनाए। बढ़िया भोजन, हाई फाई डिनर। लेकिन शिव जी के भक्त थे तो एक कटोरा पुलाव का पहले शिव जी के लिए रख लिया और फिर भोग लगाया। जब शिव जी ध्यान से उठे
तो किधर है पार्वती? बोले पार्वती की आपको क्या जरूरत है, हम है ना आपकी सेवा में। हम लोग सब आप ही के भक्त है ना, पार्वती भी आपकी भक्त है। लो ये पुलाव भोजन करो। शिव जी ने देखा, कह रहे ये तो पार्वती का पुलाव लाए। वो सब डरी, तो स्तुति की गई, भगवान आप तो आशुतोष हो, हम तो आप ही के बालक हैं, आप ही के भक्त। ओ पार्वती की आंख निकाल दी, ओ दूसरी ने पार्वती की उंगली निकाल दी। पार्वती का कुछ अंग सब इकट्ठा किया और ऐसी तैसी पार्वती प्रकट हो गई। शिव जी देखा, बड़ी लुच्ची भी हो और चालाक भी हो। शिव जी प्रसन्न हुए, बोले अब इसका तो नया जन्म हुआ तो उत्सव होना चाहिए। फिर से शिव जी की शादी करा दी। शिव जी ने मानो कुछ हुआ ही नहीं, जो हो गया ठीक है चलो। ऐसा नहीं कि एंटी राग द्वेष, नो, लेट गो। तो इन कथा प्रसंगों से शिव भक्तों को, राम भक्तों को और सभी भक्तों को ये समझना चाहिए कि संसार में तो ये उतार चढ़ाव होते रहते। जो बीत गया वो स्वप्न है, जो बीत रहा है वो स्वप्न है, जो बीतेगा वो स्वप्न है, लेकिन उसको जो जानता है वो आत्म शिव अपना है। पार्वती ने कहा कि वो आपको कौन पाता है, नरक में कौन जाता है, स्वर्ग में कौन जाता है? जो दूसरों को दुख देता है, हिंसा करता है, मद्यपान करता है, शराब पीता है, बिना समय के भोजन करता है, जैसे रात्रि को देर से भोजन कर लिया, भोजन करेगा रात को देर से तो जठरा पर वजन पड़ेगा तो फिर जठरा मंद हो जाएगी, शरीर मोटा हो जाएगा, तो उसको तो जीते जी नरक मिलता है ना। फिर दिन को सोता रहेगा और दही खाएगा तो नस नाड़ियों का वायु प्रवाह मंद होगा तो बीमार, शरीर टूटेगा। वो तो यहाँ ही नरक भोग रहा है, मरने के बाद भी नरक जैसी दशा। लेकिन जो ठीक रात को 8-9 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक खा लेवे, और कभी कभी एकादशी का तो पक्का उपवास करे, और इन पर्व के दिन उपवास करे तो जठरा शुद्ध रहे, साफ रहे, मन भी साफ रहे। जो दान करता है, दूसरे को चुभने की वाणी नहीं बोलता, प्राणी मात्र का भला चाहता है, माता पिता गुरुजनों का आदर करता है, देवताओं को पितरों को तृप्त करता है, तर्पण करता है, ऐसा व्यक्ति पितृलोक में भी जाता है, देवलोक में भी जाता है, गंधर्वलोक में भी जाता है, लेकिन जाकर पुण्य क्षीण होता है, फिर आके जन्मता है, नरक में जाता है, फिर नीच योनियों में जाता है, पाप का फल पूरा होके फिर मनुष्य योनि में आता है। तो जिनकी बुद्धि ऊंची हुई है, अब क्या बार बार बनना और बिगड़ना और नरक में जाना, इधर जाना। ऐसा जिसकी बुद्धि विकसित हुई है, पार्वती वो सत्संग में जाकर मेरे सत स्वभाव को, चित्त स्वभाव को, आनंद स्वभाव को श्रवण करता है। मेरे 2 रूप ऋषियों ने
पूजा के लिए व्यवस्था की। एक तो मेरा ये सर्प जटा बागंबर वाले रूप कि ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा अर्चना करने से उनका भाव शुद्ध होते होते मुझ आत्मा में पहुंचते। दूसरा शिवलिंग, वो ओमकार, ओमकार जब से शिव की पूजा होती, निराकार रूप। और मेरा तात्विक रूप तो सत्संग से सुनेगा तो पता चलेगा कि वो मैं कितना सहज हूं, कितना स्वाभाविक हूं। जैसे ओमकार का अ और ओमकार का आखिरी म, ये ओमकार का उच्चारण दीर्घ करेंगे तो आत्म शिव में स्थिति हो जाती। आप बोलो तो ओ, तो और म के बीच मन इधर उधर नहीं जाएगा। वो आत्मस्थिति के तरफ जाने का बहुत सुंदर मार्ग है। आप 15, 20, 25 मिनट रोज अभ्यास करो सभी साधक, तो आप स्वर्ग नरक से तो बचे हुए हो, दीक्षा लिया है, लेकिन स्वर्ग और पितृलोक में भी झक मारने की आपकी रुचि नहीं होगी। शिव जिसमें सुखी है, संतुष्ट है, परितृप्त है, उसी में आप हो जाओगे। इसको बोलते आत्मलाभ। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। वैसा मिलेगा। ये ऐसा क्यों करना पड़ता है कि देखना सुनना ये आदत पड़ी है, नहीं इसीलिए साधना करनी पड़ती है। नहीं तो शिव जी को इतना लंबा उच्चारण साधना करना नहीं पड़ता, बस हो गया। मेरे को आशाराम बापू से मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा है? ऐसे आत्मा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आनंद होने के लिए क्या होना है? आंख बंद भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ध्यान कर्तव्य नहीं है, मौज है। कर्म कर्तव्य नहीं है, मौज है। ये लोगों का उद्धार करना ये कर्तव्य नहीं है। महापुरुष का स्वनिर्मित विनोद है। तो स्वनिर्मित विनोद में जगत का जितना सच्चा भला होता है उतना सुधारकों के द्वारा नहीं होता। बड़े बड़े सुधारक हो जाएं, 2 कौड़ी का भी सुधार नहीं होता। जो हो के मिट जाए वो सुधार की कीमत ही क्या है? सोने की लंका बना लिया, बड़ा सुधार हो गया, लेकिन फिर मरे और जन्मे। सच्चा सुधार तो उन्हीं पुरुषों के द्वारा होता है जो अपने सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव, शिव स्वभाव में एकाकार हुए। जीसस क्राइस्ट को तो मैं प्रेम करता हूं, लेकिन जीसस के नाम पे दूसरों को धर्मांतरित करके और अपने धर्म में जिस धर्म में जन्मे उसमें नफरत पैदा करके
और विघटन कराते हैं, तो जीसस का आत्मा से धोखा है। जीसस कभी नहीं चाहते कि किसी को दुख दो, किसी को धोखा दो। वो तो महात्मा थे, संत आदमी थे। अमेरिका में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में मेरा प्रवचन था, फिर मीडिया वाले देखते, जिसको बहुत लोग सुनते, तो क्वेश्चंस किया, जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेट गॉड, लॉर्ड कृष्णा इज नथिंग, लॉर्ड रामा इज नथिंग। तो मैं क्या, तो ये अपना राग है कि मेरा भगवान बड़ा है, तुम्हारा भगवान छोटा है। जीसस से पूछो, ही एग्री? नेवर। जीसस बोलेंगे मैं ग्रेट हूं और कृष्ण नथिंग, रामा इज नथिंग? नहीं बोल सकते। जीसस तो बोलेंगे कि ऑल इज वन, वन इज ऑल। ये जीसस बोलेंगे। कृष्ण भी यही बोलेंगे, राम जी भी यही बोलेंगे, ब्रह्मा भी यही बोलेंगे, विष्णु भी यही बोलेंगे, शिव जी भी यही बोलेंगे। ट्रूथ में डिफरेंट नहीं होता, बड़ा छोटा अपना पराया। ये मेरा कौन सा अंग पराया है? ये पैर का अंगूठा पराया है कि हाथ का उंगली पराया है? ये नाक पराई है कि ये कान पराया है? कान ग्रेट है कि आंख ग्रेट है? ऑल इज वन। तो सारा यूनिवर्सल, सारा ब्रह्मांड एक परमात्मा चेतना में है। उसमें शांति पाना चाहिए। आज का दिन और कल का दिन ध्यान में बैठो बस। ओम, श्वास अंदर जाता है ओम, बाहर आता है तो ए। शुरू में ऐसा करो, बाद में चुप, फिर मन इधर उधर जाता है तो जाने दो। खटखटा बाबा हो गए, खटखटा बाबा। डेप्यूटी कलेक्टर थे, फिर मनहर नाई की कहानी सुनकर उनको वैराग्य आया, रिजाइन कर दिया। इटावा में यमुना किनारे बैठे रहते, हाथ में डंडा रखते, शांत। फिर मन किधर गया तो हाथ में डंडा लेके किधर चाहता है? तू जिधर जा मैं नहीं देखता हूं क्या? मेरी सत्ता से ही तू जाता है। मन को सौल के पावर के बिना कहीं जाने की ताकत नहीं है। सौल आत्मा तो देखता है, वही आत्मा है, शिव है। कहीं भी इधर उधर होता डंडा मारते। तुम्हारा नाम क्या है? किसी को बताया नहीं तो लोग बोलते खटखटा बाबा, और बड़े ऊंचे कोटि के संतों के। इटावा संत किसको बोलते? ईश्वर और अपने बीच, ब्रह्मा और अपने बीच की नासमझी का अंत हो गया तो संत हो गए। दुखों का अंत हो गया तो संत हो गए। जन्म मरण का अंत हो गया तो संत हो गए। बाकी शुरू में तो संत भेक, संत की पूर्णता है।
ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेखे, जागृत आया गया, उसको जानने वाला जो कत्यो उसमें टिक गए तो संत। स्वप्न आया, कुछ का कुछ दिखा, लेकिन दिखने वाला माया था और जिससे देखा वो जो कत्यो। गहरी नींद आई, वो चली गई, लेकिन उसको जानने वाला जो उसमें जो टिक गया, बस वो शिव स्वरूप है। कल आरती गाया था शाम को, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तीनों है एका। तीनों को जो भिन्न जानते हैं नहीं उसको विवेका। तीनों है एका और तीनों ओम स्वरूपा। ओम स्वरूप अ उ म ओ त ये चैतन्य से ही उठेगा। इस ओम के व्याख्या कई प्रकार की होती है। ओम में अ होता है, अस्थूल जगत, उ सूक्ष्म जगत, म कारण जगत। ये तीनों जगत बदलते हैं, बनते, फिर भी जो उसको जानता है ऊपर अर्धमात्रा, वो ओमकार स्वरूपात्मा मैं हूं। हो गई शिव जी की पूजा, ब्रह्मा जी की पूजा, विष्णु की पूजा। मुरारजी भाई देसाई अमेरिका में शिकागो है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। है ना, शिकागो है ना। वहां मेरा प्रवचन था, सत्संग। मुरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री पद पर उतना शांति सुख का अनुभव नहीं करता हूं जितना रमण महर्षि के चरणों में बैठने से मेरे को सुख मिला। मेरी हाजिरी में नहीं, जिस हॉल में मैंने सत्संग किया था वहां वो पहले बोल के गए थे। ऑनेस्ट थे, सच्चे थे। रमण महर्षि के दर्शन से तो जिनको आत्म शिव में विश्रांति मिलती, जो नरक स्वर्ग को तुच्छ समझ के आत्मा में शांत होते और आत्मा का ज्ञान पाते, ऐसे पुरुष का दर्शन सुमरन से व्यक्ति पावन होता और वो व्यक्ति पूरे घर को पावन कर देता है। मैं क्या करूं, शादी करूं नहीं करूं, कैसा करूं वैसा करूं, नहीं, जो तेरी मर्जी हो। वासना बोलेगा शादी करो, डिजायर बोलेगा, लेकिन सोल आत्मा का अनुभव करना है तो नॉट नीड ऑफ द मैरिज, नॉट नीड ऑफ द ग्रेजुएशन। ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी की जरूरत नहीं है। न शादी छोड़ने की जरूरत है, न शादी करने की जरूरत है। ईश्वर प्राप्ति के लिए खाली बस ईश्वर पाने की तड़प हो, बस, और कुछ भी नहीं। और ईश्वर को पा लिया तो फिर उसको बाकी क्या रहता है। लाखों शादी वालों में नाक रगड़ रहे, परेशान हो रहे, अभी ये शरीर से नहीं करेंगे तो क्या है, व्हाट विल बी, नो प्रॉब्लम। शादी के बिना प्रॉब्लम नहीं होगा, शादी होने से तो प्रॉब्लम होएगा। बेबी बॉय बोले क्या करे, शादी करेंगे तो आएगा, मम्मी की सेवा करेंगी,
अब वो करेंगे तो मम्मी उसकी सेवा करेगी। दुख मिटाने के लिए शादी नहीं है, सुख पाने के लिए शादी नहीं है, ये तो वासना में उलझने के लिए शादी है, अथवा तो वासनाओं को नियंत्रित करने के लिए शादी। ऐसे ही वासना नियंत्रित हो जाए तो हो क्या काम। शादी के बाद भी वासना नियंत्रित करने का बल है तो बन जाएगा बापूजी। अगर शादी का मजा लेता तो बापूजी की क्या हालत होती। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय, रोग और जिम्मेदारियां नहीं। तो संसार के सुख को महत्व न दो, सुविधा को महत्व न दो, महत्व दो कि हर हाल में सम। वाह 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 वाह, सब गुजर जाएगा। अपने शुद्ध ज्ञान को महत्व दो तो तुमको जीसस बनने में देर नहीं लगेगा। जीसस का सोल और तुम्हारा सोल इक्वल है, एक है। तुमको कृष्ण बनने में देर नहीं लगेगा, राम बनने में देर नहीं लगेगा, कबीर बनने में देर नहीं लगेगा। बनना नहीं है, तुम तो हो। जो शिव का आत्मा है वो तुम्हारा आत्मा, जो कबीर का आत्मा है वो तुम्हारा आत्मा, जो लीलाशाह भगवान का आत्मा है वो तुम्हारा आत्मा है। मेरा आत्मा तुम्हारा आत्मा है। केवल इच्छाएं छोड़ दे। इच्छा नहीं छूटती तो अच्छा काम करने का करो और फिर शांत हो जाओ। तो सेवा जगत के लिए, प्रीति आत्मा के लिए, एकांत अपने के लिए, जल्दी साक्षात्कार। ऐसा करूं फिर साक्षात्कार करूं, नहीं, पहले साक्षात्कार करो। क्या पता कल क्या हो। अच्छा काम शाम को करना है तो दोपहर को कर लो, दोपहर को रखना है तो अभी कर लो। और मजा लेने का वाला के बोले फिर लेंगे, जल्दी कल्याण हो जाएगा। गीता में आया मनुष्य अपने आप का मित्र है। दुनिया के सब मिलकर तुम्हारा भला चाहे तो उतना नहीं कर सकते जितना तुम अपना भला कर सकते। और दुनिया के सब लोग मिलकर तुम्हारा इतना बुरा नहीं कर सकते जितना तुम करते हो। झूठ, कपट, संभोग, ये वो वासना से तुम अपना बहुत बुरा कर रहे हैं। दूसरे लोग इतना नहीं कर सकते। और सत्संग, साधना और ईश्वर प्राप्ति से तुम इतना अपना भला करते जितना कोई नहीं कर सकता अपना। भगवान ने कहा आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मै रिपुरात्मनाः बंधुरात्मनात्मा तस्य येनात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्मे शत्रुवत। जो प्रकृति की अनात्म वस्तुएं हैं उसमें सुख लेने के तरफ जाता है, वो अपने आप का दुश्मन है और उनका उपयोग करता है। सुख नहीं, जैसे दवाई सुख लेने के लिए नहीं, रोग मिटाने के लिए, ऐसे ही भोजन सुख लेने के लिए नहीं, भूख मिटाने के लिए, कपड़ा ठंड मिटाने के लिए, पति पत्नी का व्यवहार किया बच्चे को जन्म देने के लिए,
लेकिन फिर करते रहो सुख के लिए तो पति भी बीमार, पत्नी भी बीमार, अपने आप के दुश्मन। सब सुख सुविधाएं होने पर भी टेंशन। तो आप टेंशन के पिट्ठू बनने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। पैसा इकट्ठा करके छोड़ के मरने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ, और ले जाना तो संभव नहीं है। पैसा आया तो दान पुण्य किया, सदुपयोग किया और समय बचा के आत्मा का ज्ञान सुना, दूसरे को सुनाया, आत्मा में शांत हुए। और आखिर कब तक? अभी जो है उसका ब्याज भी नहीं खा सकते, फिर और क्या? सोने की लंका रावण नहीं संभाल सका तो तुम कितना बनाओगे? बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश।